नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मामले में आज अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। आज की सुनवाई मां श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति के साथ ही दूसरे देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर हुई। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब संवेदनशीलता बढ़ने के साथ ही ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके पहले वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की अनुमति और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को संरक्षित करने की बात को लेकर वाराणसी जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज 23 मई को होनी थी। बीते शुक्रवार को इस विवाद को लेकर एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जिला अदालत को सौंप दी थी। ज्ञानवापी मामले वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई। 45 मिनट तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। दलीलें सुनकर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो कि कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। दरअसल वादी पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट में ये मांग की गई कि अदालत पहले सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों पर दृष्टि डाल ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने कल की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित कर दी है। हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता मदन बहादुर सिंह पेश हुए, जिनके साथ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन भी थे। वहीं मुस्लिम साइड से एडवोकेट रईस अहमद और सी अभय यादव अदालत में प्रस्तुत हुए। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में हिंदू पक्ष ने और दलीलें पेश की। हिंदू पक्ष की एक चौंकाने वाली दलील में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने में एक और शिवलिंग है। इस दलील को अदालत किस तरह से देखती है और इस पर क्या निर्देश देती है, ये देखने वाली बात होगी, जो कल सामने आएगी। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, तब से देश की निगाहें जिला जज की अदालत पर टिक गई है। आज ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक रूप से पूजा अर्चना की अनुमति तथा दूसरे देवी देवताओं को संरक्षित करने की को लेकर के याचिका दायर की गई याचिका पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। इसके अतिरिक्त अदालत में मंदिर पक्ष, डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र के साथ साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की आपत्ति पर भी सुनवाई होनी थी। डीसीजी सिविल ने प्रति आपत्ति दाखिल कर दी। मामले को लेकर अदालत क्षेत्र में गहमा गहमी देखी जा रही है और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कचहरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज सिर्फ ज्ञानवापी के मसले पर सुनवाई हुई। उन्होंने जमानत की सभी याचिकाओं को दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया। पहले सुनवाई नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए वाद की पोषणीयता पर हुई। जिन मामलों पर सुनवाई होने वाली थी उनमें मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की अनुमति को लेकर एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को संरक्षित करने की मांग के साथ ही डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे के मछलियों को संरक्षित करने और वजू स्थल को हटाने और वादी पक्ष के दीवार तोड़ने के आवेदन पर भी सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि कमीशन रिपोर्ट पर भी आपत्ति मांगी गई है। आज मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी आपत्ति दाखिल की। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि केवल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई न हो, इस सुनवाई में इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि क्या यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला बनता है या नहीं बनता है। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए आज अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार के मुखिया डॉक्टर कुलपति तिवारी द्वारा भी एक याचिका दायर होनी थी। उनका कहना है कि जब इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद बाबा मिल गए हैं तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये स्थिति शिव भक्तों के लिए अत्यंत दुखद है। अब बाबा की पूजा अर्चना नियमित तौर पर होनी चाहिए। नमस्कार।